कह चुके जो कहना था। फिर भी मेरा जवाब वही रहेगा, ना। चलता हूँ आंटी। आगे बढ़ो। ना करने का दुख हो रहा है। नहीं दीदी, ना करने का दुख नहीं है मुझे, पर उसे देखकर मेरे दिल में दर्द की टीस फिर से जरूर उठी है। मेरा दिल जवाब मांगने को चाह रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हो सकता है वो तेरे सारे सवालों का जवाब देने ही आया हो, पर तूने तो उसे एक मौका भी नहीं दिया ना। अब मेरा उससे कोई वास्ता है ही नहीं, तो मैं उसके लिए दिल क्यों दुखाऊं? नहीं, तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। ये आंसू तो बेवजह ही निकल पड़े तेरी आंखों से। मुझसे क्या छुपाएगी तू काजल? बस दीदी, जो कहानी खत्म हो चुकी है मैं उसे फिर से शुरू नहीं करना चाहती। देख काजल, राहुल तो प्लीज दीदी, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती। मैं बहुत खुश हूं उसके बिना। काजल, तूने झूठ बोलना कब से सीख लिया है? देख, माना राहुल से गलती हुई है, पर हो सकता है वो ऐसे दो राह पे खड़ा हो जिसमें से उसे सिर्फ एक ही राह चुननी थी। हो सकता है अपने माँ बाप के प्रेशर की वजह से उसने अपनी खुशियों की राहें मोड़ ली। उसने तेरे साथ तो कोई बेवफाई नहीं की ना। उसने किसी और का हाथ तो नहीं थाम लिया ना रास्ते में। तो सोच, कितनी ताकत है उसके प्यार में कि वो अपने पेरेंट्स को फिर से उसी घर के दरवाजे पे ले आया जिसकी दहलीज तक लांघना उन्हें मंजूर नहीं था। दीदी, आज वो इस दहलीज पर अपनी बेटी की खुशी के लिए आए हैं ना। मैं कहाँ हूं इस सारे खेल में? क्या समझता है राहुल अपने आप को? जब उसका जी करेगा वो चला जाएगा, और जब उसका जी करेगा वो चला आएगा। जैसे मेरा दिल नहीं कोई खिलौना है। कहाँ था वो इतने दिन? क्यों उसने मुझे आकर ये बताने की कोशिश नहीं की कि क्या प्रॉब्लम थी? मैं उसका इंतजार कर लेती, पर इस तरह मुंह छुपाकर भाग जाना क्या ठीक था? फिर क्या भरोसा वो फिर दोबारा ऐसा नहीं करेगा। और आज अचानक उसे मेरी याद कैसे आ गई? अब मैं वो काजल नहीं रही जिसका दिल उसकी एक झलक से ही धड़कने लगता था। बस दीदी, बहुत हो चुका ये तमाशा। प्लीज, मैं उसके बारे में ना ही कुछ सुनना चाहती हूँ और ना ही कुछ कहना चाहती हूँ। क्या सोच रही हो सविता? उनका कोई जवाब नहीं आया। इस रिश्ते के लिए पहले हमने ना कहा था, कहीं वो बुरा तो नहीं मान गए? तुम बेवजह टेंशन ले रही हो। भाई फोन करके पूछ लो। हाँ, कल लाइन एंगेज थी ना, आज तो फ्री हो गई होगी। और अब तो रिश्ता होने जा रहा है, अब झिझक कैसी? बोलो, नंबर बोलो। मेरे पास तो उनका नंबर नहीं है और राहुल भी घर में नहीं। मैं उषा से पूछ लेती हूँ। हाँ,
हेलो। हेलो उषा, मैं सविता बोल रही हूँ। हाय सविता। देख, तू मुझे खबर दे ना दे, अच्छी खबर मुझे मिल ही जाती है। हाँ, बस उसी अच्छी खबर के इंतजार में बैठे हैं हम लोग। सब्र कर, अच्छी खबर ही आएगी। उषा, तू मिली थी कल उनसे? मेरा मतलब है काजल से। काजल से? नहीं, काजल से नहीं मिली। क्या बात है, बेटे के साथ साथ माँ भी बेचैन हो रही है? हाँ, मैं तो रात भर सो नहीं पाई, बस इसी इंतजार में हूँ कि अभी हाथ सुने और सारे शहर में मिठाई बांट दे। हाँ हाँ, बांट लेना मिठाई। भाभी जी, मुझे मलाई की बर्फी बहुत अच्छी लगती है। अरे भाई साहब, आप? हाँ भाभी, मैं आपको एक छोटा सा मशवरा देना चाहता हूँ। आप आज से अपनी परेशानियां, बेचैनियां सब भूल जाइए। आपको एक हाँ का इंतजार है ना? तो मैं ये हाँ की खबर लेकर फौरन से पेशतर आपके पास पहुंचता हूँ। जी, बस आप रिश्वत के तौर पर एक एक्स्ट्रा मिठाई का डिब्बा अरेंज कर लीजिएगा। आपको तो मालूम है मिठाई मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं बिचौलिया भी हूँ। मैं एक परमानेंट हलवाई बिठा दूंगी आपके घर पे। आप अच्छी खबर सुनाइए तो सही। अब भाभी, खुशकिताई अच्छी खबर लेके आऊंगा भाभी। अच्छा भाभी, ओके ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय। खुश? माँ, कैसी थी राहुल की शक्ल जब वो यहाँ से निकला तब? बिल्कुल उतर गई थी। काजू ने उसे भी ना कह दिया। बेचारा राहुल। बेचारा किस बात का? देखो, मुझे तो लगता है कि अब जब उन्होंने अपनी गलती मान ली है तो काजल को भी मान जाना चाहिए। हाँ बेटे, जब मिस्टर और मिसेस सक्सेना खुद चलकर यहाँ आए थे तो क्या हुआ पापा? मैं तो कहती हूँ काजल को ना कहना चाहिए। आई एम सॉरी, इस मामले में मेरा वोट काजल के साथ है। ए विकी, तू अपना वोट अपने पास ही रख, समझी? अरे काजू दीदी कितनी लकी है। मैं तो कहती हूँ उन्हें फट से हाँ कर देनी चाहिए। हाँ कर देनी चाहिए और बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए। कैसे रात के अंधेरे में माँ बाप के पीछे पीछे दिल्ली चला गया था, ब्लडी कावर्ड। उसी बात की तो माफी मांगने आए थे बेटा। पहले तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया, पर जब आने वाली खुशियों के बारे में सोचा तो लगा कि पिछली बातें भूल जाने में ही भलाई है। हाँ भाई, देर आया दुरुस्त आया। बिल्कुल ठीक है पापा। माँ समझाओ ना काजू दीदी को कि वो शादी के लिए हाँ कर दे। अरे क्या कमी है राहुल में? पैसे वाला है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, ज्वेलरी है, सब कुछ तो है। और साल में 2-3 बार तो अब्रॉड लेकर ही जाएगा ना। अब्रॉड लेकर ही जाएगा ना? मैं तो ऐसे लड़के के साथ 2 कदम भी ना चलूं जो मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चला गया हो। निकी, अगर तू अब्रॉड गई होती ना तो तू आज ऐसी बातें नहीं करती जैसे तू अब्रॉड गई है। बिल्कुल गई हूँ। मेरा मतलब है, देखा ना मैंने टीवी में, फिल्मों में। माँ, अगर काजल को शादी नहीं करनी तो प्लीज फोर्स मत करो। ओ मैं क्या, उषा जी नीचे आ जाइए, मेकअप छोड़ दीजिए। अगर आप मोटी हैं तो भी आप मेरी हैं, अगर पतली हैं तो भी मेरी जान है। आज तो खुशखबरी लाने का दिन है और ये काम हमारे लिए कौन सा मुश्किल है। हम तो ऐसे अंकल, बहुत मुश्किल काम है। और तू पहले जब भी डाल यार, मुश्किल काम है बताया है। कौन सा मुश्किल काम है? काजल को मनाने का है? अरे नहीं यार, ये अंकल किस दिन काम आएंगे। पर मेरे दिमाग में आ रहा है कि काजल खुद चाहती है कि तुम उसके पास जाओ और उससे जाके मनाओ। अगर दोनों मिल जाओगे तो बल्ले 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 हो जाएगी यार। अंकल, मैं गया था उसके घर, पर उसने तो मुझसे कोई बात करने या बात सुनने से इनकार ही कर दिया। अंकल, वो मुझसे इतनी नाराज है। अरे आदमी नाराज उसी से होता है जिसे वो बेहद प्यार करता है, मोहब्बत करता है। फिर उसे नाराज होने का हक भी है यार। अरे परवर कुछ नहीं, आप एक काम करो, अपनी मम्मी को कहो कि आपने इस अंकल के लिए मलाई की बर्फी बना दे, बाकी काम ठीक हो जाएगा। कुछ अपना भी स्टाइल है, मेल स्टाइल बारे है। जप्पी थैंक यू अंकल। गॉड ब्लेस। ओ बाबियो, नाम खुमारी नानका चढ़ी रवे दिन रात। ताडे ना दी खुमारी रवे, मोहब्बत दी खुमारी रवे, मुरब्बत दी खुमारी रहे तो जिंदगी तो सफल हो जाएगी यार। यारां दा जो कुंडली है ਉਹਦਾ योग मिला दियो। ताडा की जानदा है, तुसी तो बादशाह हो, बादशाह। मैं ताडा भी काम कर दो यार, मैं अगर सरकार हो। नमस्कार। बस
कमाल है भाभी जी, कमाल है। ये तो शादी का घर नहीं लगता है, ना रंगोली, ना तोरण, ना ढोलकी, ना टप्पे, ना गाने। अरे मिठाई खिलाओ भाभी। एक बार काजल हाँ तो करे फिर खिलाऊं मिठाई। क्या काजल अभी तक मानी नहीं? ना पकड़ के बैठ गई है। हम सबने कितना समझाया उसको। अरे भाभी आपको समझाने की टेक्निक नहीं आती है। आप मुझे सिर्फ 2 मिनट्स दे दीजिए, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। काजल कहाँ है? अपने कमरे में। मैं उसके कमरे में जाता हूँ और उसको मना के अभी यहाँ लेके आता हूँ। आप सूजी का हलवा बनाइए बस। जी भैया। Here I go. डन 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 डन। सब ठीक हो गया। Dear Kajal, here comes your favorite uncle. Tan tan tan. नमस्ते अंकल। ऐसे नहीं नमस्ते बोलते, ऐसे बोलते हैं, नमस्कार। भैया मैं क्या सुन रहा हूँ? आप जो सुन रहे हैं बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं सुन रहा हूँ। अभी तो आपके हंसने मुस्कुराने के दिन है और आप की खाम खा दुखी होती जा रही। नहीं अंकल, मैं दुखी नहीं हूँ। जब से आपने मुझे समझाया है कि आंसुओं को अपनी आंखों का मेहमान मत बनने दो, तब से मैंने आंसुओं से अपनी दोस्ती तोड़ ली है। लेकिन मैं तो आपके दिल के मेहमान की बात करने आया हूँ। मैं किसी ऐसे को जानती ही नहीं जो मेरे दिल के इतने करीब जा सके। आप झूठ बोल रही हैं काजल, आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। पुरानी बातों पे मट्टी डालते, नया सवेरा आ रहा है, उसका वेलकम करते, हंस के मुस्कुरा के। नया सवेरा? इन्हीं सवेरों की वजह से ही तो मेरी जिंदगी में काली रातें आई थी। नहीं काजू, नहीं बेटा, ऐसी बात मत करो। ये तो किसी हारे हुए इंसान का व्यू पॉइंट लगता है। नहीं अंकल, मैं हारी हुई नहीं हूं। जब एक राह पर चलकर मैं चोट खा चुकी हूं, तो दोबारा फिर से उसी राह पर चलने की बेवकूफी क्यों करूं? क्या आप मुझे ऐसी राय देंगे? देखो काजल, राहुल और उसके मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। दिल बड़ा करो और राहुल को माफ कर दो। प्लीज अंकल, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर आप इस बारे में मुझ पर कोई प्रेशर ना डालें तो अच्छा होगा। प्लीज। क्या कहा उसने? इनका चेहरा देख के तुझे जवाब नहीं मिल गया? मुझे यकीन है कि उसने ना कहा होगा, है ना? मैं बाद में बात करती हूँ। आइए ना भाई साहब, आइए बैठिए ना। मैंने आपके लिए मलाई की बर्फी मंगवा के रखी है। बताइए ना क्या न्यूज़ है? वी आर ऑल सो एक्साइटेड। शामू काका, वो बर्फी ले आइए जल्दी से। बता ना उषा। सविता, हाँ काजल ने मना कर दिया। क्या? लेकिन तू चिंता मत कर, मुझे पता है वो ज्यादा दिन किसी से नाराज रह ही नहीं सकती। अरे ये तो वक्ती नाराजगी है, 2-4 दिन में वो मान जाएगी। हम सब उसे मनाएंगे। मैं काजल से बात करना चाहती हूँ। काजू, काजू बेटा। जी माँ। काजल, राहुल की मम्मी। बड़ी जिद्दी है ना तुम, किसी की बात नहीं मानी। मेरा राहुल तो कहता था बड़ी भोली भाली सी और मासूम सी है काजल। गलत कहता था वो। तेरी बार बार ना करने की जिद का सुना तो सोचा चलकर देखा उस पत्थर दिल का चेहरा जो बार बार मेरे बेटे का दिल तोड़ रही है। बदला ले रही है तू राहुल से?
सजा दे रही है उसे क्योंकि उसने तुझे बहुत दुख दिए, लेकिन उसमें राहुल का कोई कसूर नहीं। उसने जो भी किया हमारा दिल रखने के लिए किया। अगर तू यहाँ रोई है तो मुस्कुराया वो भी नहीं वहां। अगर तू यहाँ तड़पी है तो उसे भी एक पल का चैन नहीं था वहां। इन सब बातों के लिए कसूरवार मैं हूं। क्यों दे रही है मेरे बेटे को उस कसूर की सजा जो उसने किया ही नहीं? तू बता, कौन सी सजा मेरा गुनाह माफ करवा सकती है? मर जाऊंगी अगर अपने बेटे की खुशियां उसे ना लौटा पाई तो। और उसकी खुशियां तो तुझसे है काजल, तू है उसकी खुशी। ठीक है, तू राहुल को नहीं माफ कर सकती, पर क्या एक माँ को भी माफी नहीं मिलेगी? मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे जवाब चाहिए काजल। जवाब तो मुझे। काजल मुझे जवाब दो। मुझे जवाब चाहिए। जवाब तो मैंने अपने बेटे के चेहरे पे पढ़ लिया। मुंह मिठा के जैसा बंदी